दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर जीके कैप्सूल T20 टेस्ट सीरीज के साथ। देखिए जनवरी 2024 एक पार्ट मैंने करा दिया है, दूसरा पार्ट ये है और जो बाकी जीके रह जाएगी वो अगले पार्ट में कराऊंगा। तो ध्यान से देखिए, ये एसएससी, रेलवे, पुलिस फोर्सेज, टीचिंग लाइन में और स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं या सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, रीड करना है। और यहाँ दोस्तों थोड़ी डिटेल में दिया गया है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और वन लाइनर जीके भी लेके आऊंगा, तो देखते रहिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया? ऑप्शन सी, नासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवाओं मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठनों द्वारा मनाया गया। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, और मतलब जयंती होती है, और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस के नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रेबियल अटाल को। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का मेन उद्देश्य क्या है मनाने का, कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में पेश करना है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार हिंदी भाषा वर्तमान समय में 61 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, और साल 2006 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें 26 लोगों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए मोहम्मद शमी को देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्रिकेट में काफी अच्छी, यानी कि ये बॉलर हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी इन्होंने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ देखिए 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन ऊपर है दोस्तों, 9 जनवरी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस पर। और यहाँ जो है प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत वापसी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, असम में। असम राज्य में चंदूबी झील के किनारे चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया, और यह महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से चंदूबी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। और इस महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है असम के जैव विविधता हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यह यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किए हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 4,797 करोड़ रुपए। इस योजना में 5 जो चल रही उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें वायुमंडल, जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, एक्रॉस महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ओ स्मार्ट आदि शामिल है। पृथ्वी योजना के उद्देश्य वायुमंडल महासागर के दीर्घकालिक अवलोकनों को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के 2 दिग्गज खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन से हैं दोस्तों 2 खिलाड़ी? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो जीके में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम्स के लिए भी। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन महाजन, राजस्थान। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली गॉट एमएस हु वाज अवॉर्डेड द स्वामीनाथन अवार्ड? तो किसे हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों बी आर कंबोज।
ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इनको जो है चौधरी चरण सिंह, वाइस चांसलर ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बी आर कंबोज रिसीव द प्रेस्टिजियस MS has been awarded the Swaminathan Award. Compose was given this award for his contribution as a scientist and extension specialist in the field of agriculture science. In which state was राहत वाणी केंद्र inaugurated for early disaster warning? तो राहत वाणी केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है और इसमें ऑब्जर्वेटरी जो फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग की अगर कोई डिजास्टर आती है तो उसको वार्निंग पहले ही यानी कि उसको सचेत कर देना उस जगह या इलाके को। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अर्ली डिजास्टर वार्निंग, फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी करना और इंश्योर टाइमली रिलीफ डिलीवरी एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ कंपेशन टू विक्टिम्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों अरविंद पनगढ़िया, ऑप्शन सी। सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया है। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विवेक श्रीवास्तव। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में अग्निशमन सेवा, नागरिक और सुरक्षा होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में गुजरात कैडर के IPS अधिकारी विवेक श्रीवास्तव को मंजूरी दे दी है। तो अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर है दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन। सिलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए चुना गया है और मोशन पिक्चर ड्रामा और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों लियोनेल मेसी को, ऑप्शन बी करेक्ट है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोन मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। 19वां क्वेश्चन है 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है दोस्तों सक्सेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 75वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों का कब्जा किया। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया और रोड रेज ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया। ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में कीरन कल्किन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए थाईलैंड। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिश और INL CU-56 ने भाग लिया। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।